आषाढ़ पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण की पूजा की जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार आषाढ़ महीने की पूर्णिमा पर भगवान विष्णु का वास जल में होता है। इस दिन किए गए दान और उपवास से फल मिलता है। इस पूर्णिमा पर भगवान शिव और पार्वती की पूजा भी की जाती है। यह पूर्णिमा गुरु के प्रति सम्मान और कृतज्ञता को दर्शाता है। पूर्णिमा के दिन भगवान सत्यनारायण का पूजन होता है और कथा को पढ़ा और सुना जाता है। इस कथा पूजन द्वारा ही पूर्णिमा का व्रत संपूर्ण माना जाता है। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन श्री हरि का पूजन होता है, इसलिए श्री विष्णु जी का अनेक नामों से स्मरण किया जाता है और विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ भी किया जाता है। यह माना जाता है कि लगभग 2500 साल पहले इसी दिन भगवान बुद्ध ने सारनाथ में अपने पहले उपदेश का प्रचार किया था। आषाढ़ महीने की पूर्णिमा पर तीर्थ स्नान, दान और पूजा पाठ का विशेष महत्व है। इस महीने की पूर्णिमा पर भगवान शिव पार्वती की पूजा के साथ कोकिला व्रत किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव सुख मिलता है और अविवाहित कन्याओं को अच्छा वर मिलता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास की जयंती मनाई जाती है, इसलिए गुरु पूजा की परंपरा होने से गुरु पूर्णिमा पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि आषाढ़ माह की पूर्णिमा को चंद्रमा पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में होता है। यदि आषाढ़ मास में पूर्णिमा के दिन को चंद्रमा उत्तराषाढ़ नक्षत्र में रहे तो वह पुण्य में बहुत ही सौभाग्यशाली और पुण्य फलदायी मानी जाती है। ऐसे संयोग में इस विश्व देवों की पूजा करने का विधान भी है। आषाढ़ के दूसरे दिन से ही श्रावण शुरू हो जाता है, इसलिए भी आषाढ़ का बहुत महत्व है। हिंदुओं के विभिन्न धार्मिक ग्रंथों में कई पर्व, त्योहार और व्रत पर विशेष पूजा करने के विधान है। शास्त्रानुसार आषाढ़ पूर्णिमा पर रखे जाने वाले गौपदम व्रत की विशेष विधि है। गौपदम व्रत में भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। यह व्रत सभी प्रकार के सुख प्रदान करने वाला होता है। ऐसा माना जाता है कि यदि कोई श्रद्धा के साथ गौपदम व्रत रखता है और सभी अनुष्ठानों का सही ढंग से पालन करते हैं, वह भगवान विष्णु का आशीर्वाद सभी सांसारिक सुखों को भी प्राप्त करते हैं। साथ ही गौपदम व्रत का पालन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है और जीवन के अंत में उन्हें मोक्ष का आशीर्वाद प्राप्त होता है। उत्तराषाढ़ या पूर्वाषाढ़ के अंतर्गत जन्म लेने वाले लोगों को आषाढ़ पूर्णिमा पर दान या ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से उन्हें अपने जीवन के हर पहलू में बहुत लाभ और समाधान हासिल करने में मदद मिलती है। इस दिन प्रातःकाल उठकर स्नान आदि के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। व्रत के पूरे दिन भगवान श्री विष्णु में ध्यान लगाया जाता है। उनके चतुर्भुज रूप का स्मरण किया जाता है, जिसमें वे गरुड़ पर सवार होते हैं, और संग में माता लक्ष्मी का भी ध्यान किया जाता है। धूप, दीप, पुष्प, गंध आदि से विधि अनुसार पूजा की जाती है। भगवान श्री हरि के पूजन के बाद विद्वान ब्राह्मण या किसी जरूरतमंद को भोजन करवाकर सामर्थ्य अनुसार दान दक्षिणा दी जाती है। मान्यता है कि यदि पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत का पालन किया जाए तो इससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और व्रती की मनोकामना को पूरा करते हैं। संसार में रहते सारे भौतिक सुखों का आनंद लेकर और अंत काल में व्रती को मोक्ष की प्राप्ति होती है। आषाढ़ी पूर्णिमा के दिन गुरु का पूजन भी किया जाता है। जो व्यक्ति जिस गुरु को मानता है उसे उस गुरु के प्रति इस दिन सम्मान का भाव अवश्य प्रकट करना चाहिए। जिस प्रकार आकाश बादलों से घिर जाता है तो उस अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार जीवन के अंधकार को दूर करने के लिए किसी गुरु का होना बहुत आवश्यक होता है। भारतीय संस्कृति में गुरु का स्थान बहुत श्रेष्ठ रहा है। ईश्वर से भी आगे उस गुरु को ही स्थान प्राप्त होता है। गुरु के ज्ञान और उनके स्नेह के प्रति आभार प्रकट करने के लिए पूजा का विधान है। जीवन में गुरु का स्वरूप किसी भी रूप से प्राप्त हो सकता है। गुरु के पास पहुंचकर ही व्यक्ति को शांति, भक्ति और शक्ति प्राप्त होती है। पुराने समय में गुरु अपने शिष्यों को निःशुल्क विद्या ज्ञान दान देते थे, इसलिए उस समय गुरु का शुक्राना करने के लिए इस दिन गुरु की पूजा शिष्यों द्वारा की जाती थी। गुरु पूर्णिमा मनाने के पीछे यह कारण है कि इस दिन महर्षि वेद व्यास का जन्म हुआ था। वेद व्यास
को कृष्ण द्वैपायन के नाम से भी जानते हैं। महर्षि वेदव्यास ने चारों वेदों और महाभारत की रचना की थी। हिंदू धर्म में वेद व्यास को भगवान के रूप में पूजा जाता है। इस दिन वेद व्यास का जन्म होने के कारण इसे व्यास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सभी लोग वेद व्यास की भक्ति भाव से आराधना और अपने मंगलमय जीवन की कामना करते हैं। इस दिन प्रसाद के रूप में हलवा वितरित किया जाता है। इस दिन गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करते हैं। कोई इस दिन ब्रह्मा की पूजा करता है तो कोई अपने दीक्षा गुरु की। इस दिन को मंदिरों, आश्रमों और गुरु की समाधियों पर धूमधाम से मनाया जाता है। भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक सभी जगह गुरुमय हो जाती है। धन्यवाद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ कृपया इसे लाइक, शेयर और कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।